वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक चुनावी रैली में ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा हो और अगर उस समय कोई जहरीला जानवर चाहे नाग या सांप गुजरता है तो उसको नमाज छोड़ करके उसको मारना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक का उल्लेख किया कि ये चीजें उसमें लिखी हुई है। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अब आरएसएस और बीजेपी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की घृणा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी वो बीजेपी की तुलना सांप और नाग से कर चुके हैं। उनके सुपुत्र मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रियांक खड़गे भी संघ के बारे में, संघ पर के खिलाफ बात करते रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जैसे और नेता हैं, राहुल गांधी ने भी संघ के बारे में जिस तरह की बयानबाजी की है, वो उसके लिए उनका कुछ मामले अदालत में हैं और कुछ पर वो माफ़ी मांग चुके हैं। सरदार पटेल की जयंती पर इसी पिछले साल जो 31 अक्टूबर को पड़ती है, उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने विवाद खड़ा किया था जब उन्होंने ये कहा था कि संघ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और संघ पर इसके पहले 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। एक बार ब्रिटिश काल में भी कोशिश की गई थी लेकिन वो हो नहीं पाया। तीनों बार प्रतिबंध जो हैं, चाहे 1948 में जब गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया था वो हो, चाहे इमरजेंसी के समय, या 92 में जब विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा था। अब इन तीनों परिस्थितियों में 48 में भी प्रतिबंध सरदार पटेल के गृह मंत्री रहते हुए लगा और उन्होंने ही हटाया। 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय इम्पोज किया और इंदिरा गांधी ने भी इन्हें ही हटाया। 92 में एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट के बाद इसको हटाना पड़ा। और पहले 2 भी जो थे वो अदालत में जाते प्रतिबंध के खिलाफ और अदालत में स्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए हटना तय था। और इसको लेकर के नेहरू ने 26 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल को कि उनको ये लगता है कि गांधी की हत्या में संघ की भूमिका है, जिसको लेकर के 27 फरवरी को सरदार पटेल का जवाब था कि वो लगातार संपर्क में हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं गृह मंत्री के तौर पर, पुलिस और बाकी इंटेलिजेंस है उनसे जो निष्कर्ष निकला है उसमें गांधी की हत्या का महात्मा गांधी की हत्या में कोई भूमिका नहीं नजर आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी जिसने 1915 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी और लगभग 10 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसके पहले हिंदू महासभा बना 1915 के आसपास। हालांकि तिथि को लेकर के, साल को लेकर के बहुत सारे वो हैं, लेकिन 1915 के आसपास हिंदू महासभा बना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 नेशन थियरी हुआ या हिंदू संगठनों की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि इन दोनों संगठनों के बनने से पहले
1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी और मुस्लिम लीग लंबे समय तक कांग्रेस की एलाई रही है। केवल एलाई ही नहीं रही है, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के भी ऑफिस बियरर थे और मुस्लिम लीग के भी ऑफिस बियरर थे। जैसे लखनऊ पैक्ट के समय जो कांग्रेस का महासचिव था वो मुस्लिम लीग में भी था। तो जिन्ना कांग्रेस में थे मुस्लिम लीग में भी थे। तो ये एक, लेकिन हिंदू महासभा के लोगों की बात या बाकी किसी लोगों की बात कांग्रेस कितना तवज्जो देती थी इसको लेकर के बहुत विवाद था। अब अगर हिंदुओं पर होने वाले अन्याय, हिंसा की बात करें तो वो लंबा है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन यही सब कारण थे, बावजूद इसके कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी था, लेकिन अन्याय जो होते थे वो हिंदुओं पर ही होते थे। चाहे आप मोपला की बात कर लें, पश्चिम बंगाल कोलकाता के दंगों की बात कर लें, कोहाट के दंगों की बात कर लें, और श्रद्धानंद से लेकर के महाशय रामपाल समेत जितनी भी हत्याएं हुई वो जो है ये बताती हैं कि किस तरह से हिंदुओं पर को टारगेट किया जाता था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो कांग्रेस के नेता थे, मैं एक नाम ले लेता हूं, जैसे जब जो दंगा हुआ था, दंगा मत कहिए उसको, जेनोसाइड कहिए हिंदुओं के खिलाफ, केरल वाला, उसमें रिपोर्ट आने के बाद हसरत मोहानी जैसे तथाकथित सेक्युलर नेता भी उसकी आलोचना करने से, मालाबार का जो हुआ था दंगा, उसकी आलोचना करने से कतराते रहे। अब ये सारी चीज़ों को लेकर के जो हिंदू नेता हैं, उसमें चाहे मदन मोहन मालवीय जी जैसे नेता हों, चाहे वो हों, अब बावजूद इसके कि ये सारे लोग खिलाफत के समर्थन में मुसलमानों के साथ सॉलिडारिटी के रूप में खड़े थे, लेकिन फिर भी जहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता था, ये लोग तटस्थता के साथ या ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो दंगाई होते थे उनके खिलाफ नहीं नजर आते थे। अब इसी कड़ी में 1923 में एक बड़ा दंगा हुआ था नागपुर में। वो इमीडिएट ट्रिगर बना जो डॉक्टर हेडगेवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने में। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 13-14 स्वयंसेवकों के साथ, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ों में संघ सक्रिय हुआ। संघ ने अपना विस्तार किया, संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान देने की ये है कि जो दंगे हुए थे उसके बाद वैसा आंदोलन, जो गणेश चतुर्थी का जो प्रोसेसन निकलता था और ये जो सेलिब्रेशन तिलक ने रिवाइव किया था, लोकमान्य तिलक ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उस काम को करने के लिए भी अड़ंगा लगता था। और अड़ंगे क्यों लगते थे? वो अड़ंगे इसलिए लगते थे कि मुसलमान कम्युनिटी और मुस्लिम लीग का ये डिमांड होता था कि कोई भी प्रोसेसन मस्जिद के सामने से नहीं जाएगा। अभी जैसे होता है कि डीजे नहीं बजना चाहिए, तब होता था कि ढोल नगाड़ा नहीं बजा सकते हैं आप। इसको लेकर के विरोध हिंदुओं ने दर्ज कराना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, ये क्यों होना चाहिए। और नागपुर में 1927 में जो इस तरह के इलाके थे, वहाँ से प्रोसेसन निकाला गया और उन प्रोसेसन्स को
डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार पहले सरसंघचालक ने लीड किया। और ये एक वो था जहां पर हिंदुओं के मन में एक कॉन्फिडेंस ले आया, बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के, बिना किसी के विरोध में बात करके अपनी बात रखने का एक तरीका संघ ने शुरू किया और आज तक वही कर रहे हैं। किसी के साथ एनिमिटी नहीं, भारत के हर नागरिक का सम्मान, लेकिन जो भारत का सम्मान नहीं करेगा उसको रास्ते पर ले आने की, उसको समझाने की कोशिश। रास्ते पर ले आने का एक कदापि मतलब नहीं है कि हिंसा का सहारा या कोई जोर जबरदस्ती। उनसे मिल करके, उनसे बातचीत करके, और ये सबको मालूम है कि संघ किस तरह से मुसलमानों के बीच काम कर रही है, ईसाइयों के बीच काम कर रही है। सिख तो हमेशा से अपने ही थे, उनके बीच का अगर कुछ समय छोड़ दे, जब उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई, वो बहुत तेजी से संघ इन सब पर काम कर रही है। लेकिन ये जो कांग्रेस का है, कांग्रेस हमेशा से अपीज करने के चक्कर के कारण, अपीज करने के लिए हमेशा से हिंदुओं के विषयों को नज़रअंदाज करती थी और मुसलमानों के विषयों को स्वीकार करती थी। अब इसके पीछे का जो कारण है वो मोटे तौर पर ये है कि चाहे वो कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे मुस्लिम लीग की स्थापना हो, अगर कांग्रेस की स्थापना में डफरिन की भूमिका थी, ए ह्यूम तो थे ही, तो मुस्लिम लीग भी जो है वो ब्रिटिश लोगों की या उन्हीं की ब्लेसिंग से बना था। तो अब ये सारा का सारा मामला ये था कि ये दोनों लोग, दोनों संगठनों को अपने हिसाब से चलाती थी ब्रिटिश सरकार। अब उसी सब का नतीजा है कि ये इस तरह से मामला निकल करके आता था। कांग्रेस अपीज करती थी मुसलमानों को, और मुस्लिम लीग एग्रेसिवली मुस्लिम जो इश्यूज हैं उसको प्ले करती थी। लेकिन इस सब में पिस रहा था हिंदू समाज, और उसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करती थी। लेकिन जो माइंडसेट था वो कांग्रेस के नेताओं में कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ करके ऐसा ही था कि जो जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वो सारे के सारे मुस्लिम अपीजर्स हैं। अब ये कहा जा सकता है कि उसमें बहुत सारे नेता हैं, इसमें सरदार पटेल का भी नाम लिया जा सकता है। सरदार पटेल को इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने कम्युनल कहा है, कम्युनल। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, और यही मतलब नेहरू के साथ असहमति का कारण भी रहा है कि सरदार पटेल फैक्ट बोलते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा था कि उनके मरने पर उनके उस अंतिम कार्यक्रम में भी जाने के लिए लोगों को रोका था, ऑफिशियली रोका था। खैर, अब कुल मिलाकर के ये जो प्रपंच है मल्लिकार्जुन खड़गे का या कांग्रेस का, ये चुनाव है, चुनाव से पहले का है, अपीजमेंट का है। क्या इससे कोई फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये प्रपंच ये खत्म होने वाला नहीं है, और ये सच है कि शायद इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी कांग्रेस जो है वो संघ को प्रतिबंधित नहीं कर पाई है, और संघ लगातार मजबूती के साथ अपने गतिविधियां बढ़ा भी रहा है और बेहतर कर भी रहा है, और लोग भी संघ के साथ खड़े हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।